बच्चों जय हिंद। आज की गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 प्रश्नावली 11। तो हमारा पहला सवाल है, आइए देखते हैं। दिया गया है एक वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या से दोगुना होता है। तो माना कि वृत्त का व्यास बराबर बड़ा आर और उसकी त्रिज्या है वृत्त की, इसको मान लेते हैं बराबर छोटा आर। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो वृत्त का व्यास है वो उसकी त्रिज्या से दोगुना होता है, यानी कि ये हो जाएगा बड़ा आर बराबर 2। बच्चों इस प्रकार से ये हमारा सवाल r बराबर 2r है। एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पे कहा गया है कि वृत्त का व्यास, यानी कि हमने यहाँ पे वृत्त का व्यास बड़ा r लिए हैं और उसी प्रकार त्रिज्या कहा गया है तो त्रिज्या को हमने छोटा r मान लिया। अब यहाँ पे दोगुना कहा गया है, इसीलिए ये क्या होगा, बड़ा r बराबर 2r। बच्चों आइए इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखते हैं। दिया गया है सवाल, एक आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई एवं चौड़ाई के गुणनफल के बराबर है। तो प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार हम मान लेते हैं, माना कि आयत का क्षेत्रफल बराबर बड़ा ए। अब क्या कहा गया है, लंबाई एवं चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो लंबाई मान लेते हैं छोटा एल और चौड़ाई मान लेते हैं छोटा बी। अब यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल हमने मान लिया a और लंबाई l चौड़ाई b, यानी कि ये हो जाएगा प्रश्नानुसार a बराबर l गुना b। आइए इसी को एक बार और देखते हैं। प्रश्नानुसार दिया गया है आयत का क्षेत्रफल हमने मान लिया क्षेत्रफल a और उसकी लंबाई l मान लिया लेंथ और चौड़ाई b यानी कि बिर्थ, यानी कि a बराबर l इंटू। बच्चों आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का सवाल। दिया गया है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य तथा लाभ के योगफल के बराबर होता है। तो चलिए, माना कि विक्रय मूल्य बराबर S मान लेते हैं, क्रय मूल्य बराबर C मान लेते हैं, उसी प्रकार लाभ बराबर P मान लेते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार विक्रय मूल्य S बराबर क्रय मूल्य C और लाभ प्लस P। सवाल में कहा गया है विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य S क्रय मूल्य और लाभ के योगफल के बराबर होता है, यानी कि क्रय मूल्य C और योगफल यानी कि प्लस और लाभ P, यानी कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य और लाभ के योगफल के बराबर। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का सवाल। सवाल दिया गया है किसी संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ा गया है। तो माना कि कोई संख्या ले लेते हैं हम, पहली संख्या। माना कि पहली संख्या बराबर a मान लेते हैं, बड़ा ए मान लेते हैं और
दूसरी संख्या बराबर b मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि किसी संख्या में, यानी कि पहली संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ा गया है, यानी कि दूसरी संख्या b है, तो प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार पहली संख्या हमारी a है और दूसरी संख्या को जोड़ा गया, यानी कि पहली संख्या a में हमने दूसरी संख्या को जोड़ दिया, यानी कि जब पहली संख्या को दूसरी संख्या के साथ जोड़ा जाएगा तो आंसर क्या आएगा, a प्लस b। आइए देखते हैं इसी प्रश्नावली का 5वां सवाल। सवाल दिया गया है किसी संख्या में से 7 निकाला जाए, तो किसी संख्या में से कहा गया है, तो संख्या ले लेते हैं हम सबसे पहले। माना कि संख्या बराबर x है। अब इसी संख्या में से 7 निकाला जाए, तो निकाला जाए बोला गया है, इसीलिए हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार निकाला जाए, यानी कि 1 ऋण 7। तो प्रश्नानुसार क्या किया गया है, किसी संख्या में से 7 निकाला जाए, तो किसी संख्या क्या है, x है, और किसी संख्या में से 7 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 ऋण 7। बच्चों आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। दिया गया है सवाल, मिश्र धन मूलधन तथा ब्याज के योगफल के बराबर होता है। तो मान लेते हैं, माना कि मिश्र धन बराबर बड़ा ये मान लेते हैं, उसी प्रकार कहा गया है मूलधन बराबर p मान लेते हैं और ब्याज बराबर c मान लेते हैं। तो प्रश्नानुसार देखते हैं, प्रश्नानुसार कहा गया है मिश्र धन जो है मूलधन और ब्याज के योगफल के बराबर होता है, यानी कि मिश्र धन हमने माना यहाँ पे a मान लिया और मूलधन बराबर p माना, और ब्याज को कहा गया है योगफल के बराबर होता है। मिश्र धन मूलधन और ब्याज के योगफल के बराबर होता है, यानी कि मिश्र धन a, मूलधन p और ब्याज c। इस प्रकार से मिश्र धन मूलधन और ब्याज के योगफल के बराबर है। आइए देखते हैं प्रश्नावली 11 का दूसरा सवाल। प्रश्न क्रमांक 2 आप लोग अपने पुस्तक में देखेंगे, दिया गया है सही और गलत कथन छांटिए व गलत कथनों को सुधार कर लिखिए। तो आप लोग देखेंगे, दिया गया है सबसे पहला सवाल, संख्या a का परवर्ती a धन 1 है। परवर्ती यानी कि बाद में आने वाली संख्या, जैसे कि 1 है तो उसके बाद 2 आएगी, 2 है तो उसके बाद 3 आएगी, यानी कि संख्या क्रम में बढ़ती जाएगी, तो उसे हम कहेंगे परवर्ती। और हमारे सवाल में कहा गया है कि संख्या लिया गया है a और a का परवर्ती a प्लस 1 है, यानी कि वो संख्या बढ़ रही है, तो ये क्या है, सही है। बच्चों आइए देखते हैं दूसरा सवाल। दिया गया है x का मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। ये भी सवाल सही है, क्योंकि हमने पिछले सवाल में देखा कि x का मान परिस्थिति के अनुसार अलग अलग आती है। तीसरा सवाल, 2n एक विषम संख्या होगी। ये सवाल गलत है, क्योंकि सबसे पहली बात 2n बराबर, यदि हम n के जगह 1 रखते हैं, जैसे 2 गुणित 1 तो सम संख्या आई, उसी प्रकार 2 गुना 2 रखेंगे 4 हो जाएगा,
ये भी सम संख्या है। उसी प्रकार 2 गुना 3 करेंगे 6 आ गई, ये भी सम संख्या है। यानी कि यदि 2n एक सम संख्या होगी, ये आप सुधार के लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये सवाल गलत है, तो आप लोग लिखेंगे 2n एक सम संख्या होगी। उसी प्रकार देखेंगे चौथा सवाल, m गुना n 2 अज्ञात संख्याओं का गुणनफल है। ये सवाल सही है क्योंकि m और n चर संख्या जो। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, दिया गया है m गुणित n 2 अज्ञात संख्याओं का गुणनफल है। ये सवाल सत्य है। पांचवा सवाल देखेंगे, चरांकों को सामान्यतः अंग्रेजी के वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। आप चरांक संख्या को हमेशा सामान्यतः छोटे संख्या से दर्शाते हैं, जैसे A, B ये सब अंग्रेजी के छोटे वर्णमाला से हैं, तो इसको हम लोग छोटे अक्षरों में दर्शाते हैं। ये कथन भी सत्य है। बच्चों, अध्याय 11 यहीं पे समाप्त होती है। अब मिलेंगे हम अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद।